नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इजराइल के बारे में। दोस्तों खबर आ रही है इजराइल से, इजराइल ने धुआंधार हमला किया है सीरिया के ऊपर। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो इजराइल ने सीरिया के नेवल फ्लीट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। यहां पे दोस्तों जो आप ये दृश्य देख रहे हो वीडियो में, इसे देख करके ये लगता है ना कि तबाही बहुत बड़ी हुई है। प्लस खबर ये भी आ रही है कि इजराइल यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। खबर ये बताया जा रहा है कि इजराइल पूरे सीरिया पे क्या कर सकता है, कब्जा कर सकता है। जिस तरह से ऑल ओवर इजराइल, जो इजरायली टैंक्स है वो सीरिया में हर जगह क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है कि इजराइल के जो टैंक्स है लगभग ये जो सीरिया की जो राजधानी है दमिश्कस, उससे 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर एक बार इन फ्यूचर 1 महीने 2 महीने 4-5 महीने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू का दिमाग घूम जाता है और उस सीरिया की राजधानी दमिश्कस पर कब्जा कर लेते हैं, तो आप समझ सकते हो सीरिया की कहानी खत्म फिर। दोस्तों उसके साथ ही साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लियर कर दिया कि आप लोग ये जो गोलन हाइट्स बोलते रहते हो ये सीरिया का है, सीरिया का है, ये सब मैटर भूल जाओ। अब ये गोलन हाइट्स ये इजरायली का इंटरनल पार्ट बन गया दोस्तों। यहाँ पे सीधा बोलते हैं ना, बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला कि गोलन हाइट्स के बारे में बात ही मत किया करो, सीधी सी बात। प्लस दोस्तों यहां पे ये बताया जा रहा है कि 48 घंटे के अंदर इजराइल ने लगभग 480 बार स्ट्राइक किया है सीरिया के अंदर। और बेंजामिन नेतन्याहू का ये कहना है कि हम पूरा बोलते हैं ना, मिडिल ईस्ट का पूरा चेहरा बदल देंगे, पूरी कहानी चेंज कर देंगे। कहने का मतलब जो इजराइल का, जो ग्रेटर इजराइल का जो कॉन्सेप्ट था वो कहीं पे लग रहा है कि बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। खबर यह है दोस्तों कि इजरायली टैंक्स यहां पे 25 किलोमीटर की दूरी पर हैं सीरिया की राजधानी दमिश्कस से। अगर एक बार दमिश्कस पे कब्जा हो गया तो आप समझ सकते हो। तो ये जैसे खबर आई तो उसके बाद इजराइल ने बोला कि नहीं भाई, ये खबर गलत है। आप जो ये बोल रहे हो कि 25 किलोमीटर की दूरी पर हमारे टैंक्स पहुंच चुके हैं, तो ये गलत है। हमारी टैंक्स दमिश्कस तक जाने वाली नहीं है और हमारी टैंक इस तरह से हम ऑपरेट नहीं कर रहे। मतलब बातों को थोड़ा सा टोपा झाका जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों खबर ये आ रही है कि ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, गोलन हाइट्स है, जिस पर इजराइल ने क्या किया था जब 6 डेज वॉर हुआ था सीरिया के साथ में, तो उस पे इस एरिया को क्या किया था, इजराइल ने कब्जा कर लिया था। अब यहाँ पे आज जो ये देख रहे हो एरिया, यहाँ वाली, चलिए मैं थोड़ा सा इसको करते, ये वाला एरिया। अब इस एरिया पे दोस्तों बताया जा रहा है कि इजरायली ट्रूप्स आगे की तरफ बढ़ते जा रही हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है दमिश्कस, सीरिया की राजधानी। अब ये धीरे धीरे इजरायली फोर्सेस क्या करते जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं, आगे की तरफ बढ़ते जा रही हैं। और भाई साहब ये बताया जा रहा है कि ऑल ओवर धीरे धीरे क्या कर सकती हैं, ये पूरी सीरिया पे कब्जा कर सकते हैं। और ये वाला जो एरिया देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या है दोस्तों, इसमें यूएन के बोलते हैं ना, थोड़ा सा यहाँ पे यूएस और यूएन सब मिलकर के काम कर रहे हैं। यहाँ पे यूएन की फोर्सेस यहाँ पे डिप्लॉय है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है इजराइल ने क्या किया दोस्तों, भयंकर जो हमला किया है कुछ इन क्षेत्रों पे किया है, यहाँ यहाँ पे। इसको भी आगे चल करके हम दोस्तों डिस्कस करेंगे आगे भी। तो फिलहाल जो यहाँ पे खबर आ रही है उसको देखने के बाद एक चीज तो क्लियर हो जा रहा है कि इजराइल यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। इजराइल और आगे जाएगा और सीरिया का एक अच्छा खासा भाग इजराइल क्या कर लेगा, अपने कब्जे में कर लेगा। देखिए टर्की भी इसी विचार में है। टर्की भी सोच रहा है भैया कुछ भाग में, बोलते हैं ना, सीरिया का जब बंटवारा हो ही रहा है, जब खिचड़ी सब खा ही रहे हैं, थोड़ा 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 टुकड़ा हम भी ले लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों जरा डिटेल में देखते हैं यहाँ पे नेतन्याहू ने क्या किया है। देखिए अब भाई साहब, सीरिया के अंदर जो पहले जो एक्स प्रेसिडेंट थे बशर अल असद, उनकी सरकार गिरी, वो भाग करके चले गए रसिया। अब भाई साहब ये मोहम्मद अल जोलानी, ये तो एक टेररिस्ट है, किसी से बात छिपी हुई नहीं है, अमेरिका ने इसको टेररिस्ट करार दिया है ऑलरेडी। अब भाई साहब ये पता चल रहा है कि अब ये सीरिया को संभालने वाले हैं। अब ये सीरिया के अगले प्रेसिडेंट बन सकते हैं। इन्होंने बयान वान दिया कि देखिए पूरी डेमोक्रेसी से काम किया जाएगा, यहाँ पे कोई तानाशाही नहीं चलेगी, फलाना ढिमका, बहुत सारी चीजें बोली इन्होंने। बोला, नेतन्याहू ने बोला जो आप बोल रहे हो वो सब अच्छा है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छे से राज करो, अपना सा अच्छा से देश चलाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने किसी भी तरीके से अगर ईरान को फेवर करने की कोशिश की तो हम आपकी बैंड बजा देंगे। बेसिकली नेतन्याहू ये बोलना चाहते हैं कि जिस तरह से लेबनान में हिजबुल्लाह पल पल रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, मतलब बड़ा हो रहा था, इसराइल ने छोटा कर दिया उसको। तो इसराइल का ये कहना है कि जिस तरह से लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन काम कर रहा था, अगर सीरिया में तुमने किसी आतंकवादी संगठन को काम करने दिया जिसकी बैकिंग ईरान करता रहेगा, तो हम तुमको भी धोएंगे जिस तरह से हमने लेबनान को धोया है। अगर तुमने ईरान से कुछ भी नाता संपर्क रखा, प्यार मोहब्बत कुछ भी रखा, तो हम तुम्हारी कहानी खत्म कर देंगे। नेतन्याहू ने सीधा वीडियो मैसेज में एकदम क्लियर कर दिया दोस्तों। अब यहाँ पे नेतन्याहू ने जो तबाही मचाई है उसके बारे में बात करें तो दोस्तों, तो बताया जा रहा है कि इजराइल की मिलिट्री ने अनाउंस किया ट्यूसडे को, भाई हमने लगभग 480 एयर स्ट्राइक किया है 48 घंटे के अंदर। जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थे सीरिया में हर जगह पे बने थे, वीडियो में आप देखने जाओगे तो हर जगह ऐसा लगा तबाही मच गई है। यहाँ पे देखिए पिक्चर में देखिए,
यहाँ पे देखिए फाइटर जेट्स ऐसा लगता है भंगार की तरह बोलते हैं ना, इनको कोई धोधा दिया है, पूरी कहानी इनकी पूरी खत्म हो गई है। अब भाई साहब सरकार में कोई फेवर में है ही नहीं, प्रेसिडेंट है ही नहीं, जिसको जो करना है, जिसको जो तोड़ना फोड़ना है तोड़ो फोड़ो। अब यहाँ पे दोस्तों इजराइल की तरफ से बोला गया है कि 48 घंटे के अंदर हमने क्या किया, एकदम स्ट्रेटेजिक क्या किया, वेपन्स को क्या किया जो स्टॉक पाइल से सीरिया के अंदर, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ केमिकल वेपन्स थे जिसको पहले इजराइल ने क्या कर दिया था, तबाह कर दिया था। तो हमने क्या सोचा कि भैया इजराइल का ये कहना है कि जो वेपन्स हैं वो गलत तरीके से किसी टेररिस्ट एलिमेंट्स के हाथ में ना आ जाएं, इसलिए हमने क्या किया, इन सारे वेपन्स को क्या कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस पर अपना इजराइल ने पक्ष रखा है, क्योंकि यूएन पूछेगा ना भैया तुम किसी दूसरे के देश के बोलते हैं ना फाइटर जेट से सब पूरा तबाह कर दे रहे हो, टैंक्स तबाह कर दे रहे हो, तो इजराइल ने बोला इसलिए तबाह कर दे रहे ताकि आतंकवादियों के हाथ ना लग जाए, और ये लग जाएगा तो इजराइल में हमला कर देंगे। प्लस दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो स्ट्राइक की गई है इजराइल के द्वारा, तो वहां पे इनके नेवल वेसल्स, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, जैसे केमिकल वेपन्स, और मेजर सिटीज और इंक्लूडिंग दमेस्कस, होमस, टॉर्टस, लताकिया, इन सब जगहों पे क्या हुआ है, हमला हुआ है, और ये बहुत सारे वेपन्स को क्या किया गया दोस्तों, डिस्ट्रॉय किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है इजराइल की तरफ से कि हमने क्या किया है, सीरिया के बहुत सारे क्रिटिकल असेट जैसे कि एयरफील्ड, ड्रोन्स, मिसाइल, टैंक्स, फाइटर जेट, सब की हमने कहानी क्या कर दी, खत्म कर दी, सब उड़ा दिया है हमने। प्लस ये बोले देखिए एडिशनली जो इजरायली की जो नेवल फोर्सेस थी उसने क्या किया, हिट किया है दो सीरियन नेवल फैसिलिटीज को, जिसमें इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया 15 डॉग वेसल्स को, क्या किया इन्होंने, तबाह कर दिया, किसने, इजराइल ने। और बहुत सारा मिसाइल स्टॉक जो पाइल्स बना हुआ बचा हुआ था सीरिया के अंदर, जो सीरिया ने कब्जा मतलब संभाल करके रखा था कि आगे चल करके हम किसी कंट्रीज के अगेंस्ट में यूज करेंगे, वो सारे वेपन्स को इन शॉर्ट में आप समझो इजराइल ने पूरा खत्म कर दिया है। और उस पर यह तर्क दिया है कि ये हथियार गलती से किसी आतंकवादियों के हाथ में ना आ जाए, अगर आतंकवादियों के हाथ में आ जाएगा तो वो क्या कर सकते हैं, आतंकवादी गतिविधियां कर सकते हैं, हिजबुल्लाह को पहुंचा देंगे, उसको पहुंचा देंगे, उसको पहुंचा देंगे, या डायरेक्टली ईरान के ऊपर, डायरेक्टली इजराइल के ऊपर अटैक कर सकते हैं। हमको इस बात का डर था, इसलिए हम उनकी कहानी खत्म कर दी है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ग्रेट सक्सेस बोला गया है, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काज ने बोला कि ये बहुत बड़ी सफलता हमको मिली है, जिस तरह से हमने सीरियन फ्लीट को क्या कर दिया, पूरी तरह से उड़ा दिया है, खत्म कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, इन इन जगहों पर इजराइल ने क्या किया है, सीरिया के अंदर यहाँ पे अटैक किया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखो ये एरिया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इवन यहाँ तक पूरा बोलते हैं ना, दामेस्कस तक पूरा बोलते हैं ना, इजराइल फोर्सेस ने, आईडीएफ ने क्या किया है, अटैक किया। और ये भी बताया जा रहा है कि टैंक सीधा सीरिया के अंदर उतार दिया गया है, जहां देखो मारो गोला बारूद भाई साहब। अब देखिए ये सब तो चल रहा है, अब इजराइल की तरफ से बोला जा रहा है कि जो हम कुछ भी कर रहे हैं ना, हम ये स्ट्राइक इसलिए कर रहे हैं कि भैया कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट है, जो आतंकवादी है, उनके हाथ में गलती से बोलते हैं ना वेपन्स वेपन्स ना आ जाए। प्लस यहाँ पे इजरायली ट्रूप्स का ये कहना है कि जिस तरह से हमने ऑपरेट किया सीरियन टेरिटरी पे, तो जो बफर जोन है उसके आगे बढ़ करके हम जब गोलन हाइट्स की तरफ जो बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें हमारा बस एक ही मकसद है कि हम जो जितने भी आतंकवादी हैं उनको पूरी तरह से, मतलब जितने वेपन्स है आतंकवादी अगर बोलते हैं ना हमारे कंट्रीज के ऊपर अटैक कर देंगे, तो उसकी हम बोलते हैं ना सेफ्टी देखना चाहते हैं, पहले से बोलते हैं ना प्रिकॉशन लेना चाहते हैं कि कोई हमारे ऊपर हमला ना हो जाए, इसके लिए हम सीरिया के ऊपर हमला कर रहे हैं दोस्तों। प्लस यहाँ पे देखिए इजराइल ने बोला कि देखिए यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला वीडियो मैसेज में, बशर अल असद की सरकार चली गई है भाई साहब, अब जो भी सीरिया में जो नई सरकार आएगी, अगर तुमने ईरान के साथ में कोई भी दोस्ती यारी रखी तो हम तुम्हारी यहाँ पे कहानी खत्म कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे इसराइल के द्वारा दोस्तों ये जो कार्रवाई की गई है उसका इसराइल ने तर्क भी दे दिया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि बेंजामिन नेतन्याहू की ये चाल है, क्योंकि देखिए इनकी पॉपुलैरिटी थोड़ा सा बोलते हैं इसराइल में कम हो गई, जिस तरह से बोलते हैं हालात चल रहे हैं, तो कम से कम बोला था किसी कंट्री का थोड़ा सा एक हिस्सा अगर ये बोलते हैं ना कब्जा कर लेंगे, तो थोड़ा सा माहौल क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। इसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू धुआंधार हमला कर रहे हैं सीरिया के ऊपर। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।